बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायूस ना हो, अल्लाह है ना, वो तुम्हें देख भी रहा है, तुम्हारी दुआएं भी सुन रहा है। तुम्हारी जो दुआएं तुम्हारे लबों पर आते आते रुक जाती हैं, सुनो मेरे अल्लाह, वो दुआएं भी सुन रहा है। जब आप अल्लाह की खातिर अपने आप को बुराई से दूर रखते हैं, तो वो आपको दूसरों के हाथों रुस्वा नहीं होने देता। जो शख्स अल्लाह का वफादार ना होगा, वो इंसानों का वफादार कभी नहीं होगा। जब थक हार कर दुनिया की ठोकर खाकर तुम उसके दर पर बैठ जाते हो, फिर वो तुम्हें अपने करीब कर लेता है, तुम्हारे सारे दुख समेट लेता है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंख से आंसू आने लगें, तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। रास्ते बनाना अल्लाह का काम है, तुम बस दुआ करते रहो, अल्लाह पर यकीन रखो, तुम्हारी दुआएं जल्द कबूल होंगी। अल्लाह जब नाराज होता है तो ये सज़ा ज़रूर देता है कि इंसान के दिल से राह हक का लुत्फ़ उठा लेता है और इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है और वो दीन से निकलकर दुनियादारी में मशगूल हो जाता है। तुम सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिलें अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत लिखी हैं। क्यों परेशान हो, तुम सब्र करो, वो रब सब्र करने वालों को उनकी सोच से बढ़कर नवाजता है। अल्लाह जब तुम्हें आजमाइश में डालता है, इस आजमाइश से निकालने का वसीला पहले तुम्हारे लिए बना देता है। अगर वो नींद से उठकर तुम्हें तहज्जुद के सजदे की तरफ खींच ला रहा है, तो तुम भी उम्मीद रखो कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दुआएं वक्त लेती हैं, लेकिन वो कबूलियत से पहले तुम्हारा सब्र आजमाती हैं। औलाद के लिए बेहतर दुनिया छोड़कर जाने से बेहतर है कि दुनिया के लिए बेहतर औलाद छोड़कर जाएं, और ये उनकी बेहतरी इस्लामी तरबियत के बगैर मुमकिन है। अक्ल को बर्बाद करने वाली चीज़ों में लालच सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इंसान उस वक़्त तक कभी नहीं हार सकता जब तक उसके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हों, क्योंकि वालिदैन की दुआ से उसे कभी किसी के नज़रों में गिरने नहीं देती है और न किसी के पैरों में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।